飲みませんか。 मोस्टर एनिमे का एंटेगनिस्ट जॉन लिबर्ट की ऐसी पर्सनैलिटी और स्किल्स होने की वजह थी उसके इतने टाइम उसके ऑर्फनेज में रहना जिसका नाम है किंडरहाइम 511। लेकिन अब फिर सवाल आता है, ऐसा क्या था इस किंडरहाइम 511 में जिसमें जॉन जैसे कई और लोग भी थे, और आखिर उधर बच्चों के साथ क्या किया जाता था जो लोग जॉन जैसे इमोशनलेस तक बन जाते थे। अब जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को सेपरेट करती थी, जिसमें ईस्ट में था कम्युनिज्म और वेस्ट में था कैपिटलिज्म। अब जो लोग ईस्ट में थे वो लोग वेस्ट में नहीं जा सकते थे, और अब ईस्ट जर्मनी में ही अपनी पूरी मोस्टरी कहानी बताई गई है, जिधर इस बर्लिन की दीवार के बाद ही ठीक 1961 या 62 में ही किंडरहाइम 511 और 47 किंडरहाइम को बनाया गया था। अब किंडरहाइम 47 भी एक किसी भी रेगुलर ऑर्फनेज की तरह था, और ये वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर था, और इसमें सभी बच्चों को नॉर्मली पढ़ाया जाता था, उनके साथ अच्छा बर्ताव भी किया जाता था ताकि वो एक अच्छे सिटीजन बने। लेकिन वहीं किंडरहाइम 511 को इंटरनल डिपार्टमेंट देखता था, यानी इधर चीजें नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के हिसाब से होती थी। और अब हिटलर के जाने के बाद जर्मनी को चाहिए था या तो कोई न्यू हिटलर या ऐसी सोल्जर वाली आर्मी जो परफेक्ट हो और वो दूसरे देशों से लड़ भी पाए। अब फिर इसलिए किंडरहाइम 511 में मैनिपुलेशन, इमोशनलेस और कॉम्बैट ट्रेनिंग जैसी चीजें सिखाई जाती थी। अब लेकिन इन्हें एक ऐसी मेथोडोलॉजी चाहिए थी जिससे इनकी गवर्नमेंट ये चीजें अचीव कर पाए। तो फिर ये कहो किस्मत से चेकोस्लोवाकिया में रेड रोज मेंशन एक ऐसी जगह थी जिसमें फ्रांस बोनापार्ट के अंडर ऐसी मेथोडोलॉजी यूज की जाती थी जिससे किसी भी बच्चे की पुरानी आइडेंटिटी को भुला करके उसकी एक न्यू पावरफुल आइडेंटिटी बनाई जाती थी, जिससे बच्चे आगे चल के इनकी गवर्नमेंट के ही वफादार बने रहे। और फिर ये सेम मेथड किंडरहाइम 511 में भी यूज किए गए, पर ट्विन बच्चे यानी नीना और जॉन के बोर्न होने के बाद फ्रांस बोनापार्ट ने एना को रेड रोज मेंशन में एक किसी बच्चे को भेजने के लिए फोर्स किया था, जिसके बाद नीना रेड रोज मेंशन में उसी पिच ब्लैक जैसी जगह में रही थी। पर लेकिन उसी टाइम फ्रांस बोनापार्ट एना के प्यार में पड़ गया, जिसकी वजह से उसने रेड रोज मेंशन में एक मीटिंग बुलाई जिसमें सभी पॉलिटिशियन वो बड़े लोग आए थे। और फिर मौका देखते फ्रांस ने उनकी ड्रिंक में पॉइजन दे के उन्हें मार दिया, और उधर फ्रांस ने नीना को उधर से भगा दिया। अब इधर रेड रोज मेंशन में 42 से 46 लोग मारे थे, पर इसके बाद फिर ये एक्सपेरिमेंट इधर कभी नहीं हुआ। लेकिन अब किंडरहाइम 511 एक ऐसी जगह बची थी जिधर ये एक्सपेरिमेंट अब भी चल रहा था, जिसमें अब अगर इधर कोई भी बच्चा एंटर करता तो उस बच्चे को उसके नाम से नहीं बल्कि किसी कोड से उसे बुलाया जाता था, और उधर किसी को किसी के रियल नेम से बुलाना भी बिल्कुल बैन था। अब इधर बच्चों को खुद के नाम पहले पता तो थे, लेकिन इनकी मेथोडोलॉजी की वजह से ये भूल जाते थे, और इनके मेथोडोलॉजी में ये हमेशा एक पिच ब्लैक रूम में रखे जाते थे और दूसरे से इनको आइसोलेट रखा जाता था। और इनको इमोशनलेस बनाने के लिए इन्हें हिप्नोसिस और डिसेंसिटाइजेशन ड्रग दिए जाते थे, और फिर इन्हें बताया जाता था कि तुम सब बच्चों ऐसे ग्रो नहीं हो सकते, अगर तुम्हें ग्रो होना है तो तुम्हें हर सिचुएशन में सर्वाइव करना आना चाहिए, और फिर तभी ये बच्चे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और फिर इनके इंस्ट्रक्टर इनकी प्रोग्रेस देखने के लिए सभी बच्चों को ग्रुप में एक साथ लाते थे ताकि पता लगे कि इनमें कौन सर्वाइव कर पाता है। अब इधर कोई बच्चा किसी को अपने वर्ड से दूसरों को डिस्ट्रॉय करता था तो वहीं उनके पीछे लड़ाई कराने वाला दूसरा बच्चा होता था जो एंड में इधर सर्वाइव करता था, लाइक जॉन जैसे। और इधर ऐसे ही बच्चे थे जो इस मेथड से इतने डिटैच्ड हो गए थे कि अब उन्हें दूसरे से सोशलाइज करने में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। और ये मानो ये कहीं से भी कैसे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देते थे, और इनका रिएक्शन बस तब निकलता था जब इन्हें वही नेमलेस मॉन्स्टर की कहानी सुनाई जाती थी। और इनका रिएक्शन उसमें भी कुछ खास नहीं था, उसमें बस ये जॉन की तरह स्क्रीम करते थे। अब लेकिन ऐसे बच्चे जो सोशलाइज नहीं कर पाते थे उन्हें या तो दूसरे किसी रेगुलर ऑर्फनेज में जैसे किंडरहाइम 47 में भेज दिया जाता था, या फिर वो कुछ साल बाद खुद ही वहीं पे मर जाते थे, जो कि भाई उन बच्चों को इमोशनलाइज बना के उनके जीने की विल और इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तब उन्हें दूसरे किसी रेगुलर ऑर्फनेज में बेच के क्या ही मतलब। अब सर्वाइवल के लिए इमोशनलाइज होने के बाद इन्हें फेक इमोशन कब कैसे दिखाने हैं ये तक सिखाया जाता था, जैसे कि हमें वुल्फ्रैंक ग्राइमर ने भी बताया था। अब किंडरहाइम 511 में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चों को परफेक्ट सोल्जर की ट्रेनिंग मिल रही थी, बच्चे इमोशनलाइज भी बन रहे थे, सोशलाइज नहीं करते थे, उन्हें निकाल दिया जाता था। लेकिन फिर अब भी किंडरहाइम को वो चाहिए था जिसके लिए ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था, यानी कि एक न्यू लीडर, या कहूँ कि एक न्यू जर्मनी का हिटलर। और इन्हें ये तब लगने लगा जब जोहान इधर एंटर हुआ। अब जोहान के साथ सब वही हुआ जो और बच्चों के साथ था, जैसे उसकी मेमोरी लॉस और इमोशनलेस जैसी चीजें। और फिर अचानक पूरे किंडरहाइम में एक र्यूमर फैलता है कि इधर एक बच्चा है जो हमेशा स्लीपिंग पिल्स में रहता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके वर्ड से वो किसी भी पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और
टीचर उसे मॉन्स्टर मानते हैं और इसलिए उसे अंडरग्राउंड लॉक करे हुए हैं और वो सब मानते थे कि उसके 10 सींग और 7 सर हैं। पर फिर एक दिन उसने उस ड्रग को रजिस्ट कर लिया और फिर एक दिन वो जाग गया और फिर जागते ही उसने पहले जेलर्स को मैनिपुलेट किया और अब किसी को नहीं पता था वो बच्चा कौन है। इसलिए सब बच्चे एक दूसरे पे शक करने लग गए और दूसरे से हेट करने लग गए और इन बच्चों को किसी का भी पास नहीं पता था, तो ये लोग इधर किसी पे भी 1% भी ट्रस्ट नहीं कर पाए। फिर इसके कुछ टाइम बाद यानी करीब 1985 में ही किसी वजह से इधर के डायरेक्टर मर जाते हैं, जिसके बाद इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट से और स्टूडेंट से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो सब जॉन के कंट्रोल में। उधर जॉन इनकी लड़ाई बस आराम से बैठ के उधर से देख रहा था। अब इधर ऑलमोस्ट 50 लोग मारे गए, जिसमें जोहान और उसका फ्रेंड क्रिस्टोफ और साइकियाट्रिस्ट मिस्टर हार्टमैन, ये 3 ही लोग इधर से सरवाइव कर पाए। और फिर इस ब्लड बात के बाद किंडरहाइम 511 यहीं पे पूरा जल जाता है और उसके सारे एविडेंस, उसकी मेथोडोलॉजी सब उस आग में किंडरहाइम के साथ जल जाते हैं। आगे फिर 1989 में बर्लिन की वॉल गिर जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हो जाते हैं और अब फिर इसके बाद हमेशा के लिए किंडरहाइम 511 हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सपेरिमेंट बंद हो जाता है, जिसे आप सब लगभग भूल चुके हैं। और अब लेकिन क्या किंडरहाइम 511 सक्सेसफुल हुआ? अब जॉन एंड में बचा है तो यानी इसका मतलब हाँ होगा, लेकिन मेरे से पूछोगे तो नहीं, क्योंकि अगर इधर एक ही बच्चा है जो ट्रू लीडर बन सकता है तो फिर बाकी सबका क्या? और अगर इस एक्सपेरिमेंट में जॉन जैसे कई लोग और होते तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता। और सक्सेसफुल किसके लिए? बस इनके फाउंडर्स के विजन के लिए और कुछ नहीं। क्योंकि अगर एजुकेशन के नाम पे अपनी चीजें तुम बच्चों को थोपोगे और इमोशनलेस बनाओगे तो शायद ये बाहर लोगों से और अपनी लाइफ में अच्छे से डील कर पाएंगे और शायद ये एक ट्रू लीडर और पॉलिटिशियन कुछ टाइम के लिए बन जाए, लेकिन एक ना एक टाइम पे उसे हटना ही होगा। हाँ, चीजें देर में होगी लेकिन जरूर होगी, क्योंकि कोई भी डिसीजन जिसमें इमोशन ना हो वो सही तो है, लेकिन मुझे ये बताओ किसी के भी इमोशन को सप्रेस करके एक ट्रू लीडर, सोल्जर या परफेक्ट चाइल्ड बना जा सकता है, या फिर इमोशन को कंट्रोल करके? और अब तुम्हें भी जॉन की तरह इमोशनलेस रह के रहना है तो रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए लाइफ की तरह जीना नहीं है, बल्कि किसी मकसद और जानवरों की तरह पूरी लाइफ सर्वाइव ही करना रह जाता है। बाकी चॉइस इज योर्स, जो करना है करो, पर कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। और तुम्हें मैं बता दूं, किंडरहाइम जैसी जगह एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करती थी। तो ऐसी वीडियो चाहिए तो इस पर रिस्पॉन्स अच्छा देना और एनीवे जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।